Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start arithmetic progression chapter number 5 of class 10th. देखिए ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इजी भी है और मार्क्स स्कोरिंग भी है। तो देखिए इसकी पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी चैप्टर के लिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप चेंज होते रहते हैं। तो देखिए इस पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय फिक्स नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म हमें पता है, उसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी ना उनमें गैप सेम होगा। मतलब कि उसमें मान लो 4 ऐड किया हमने, तो नेक्स्ट जो थर्ड टर्म आएगी तो सेकंड टर्म में भी 4 ऐड करेंगे। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये है 2 4 6 8। देखिए 2 में हमने पहले +2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में +2, तो वो इक्वल गैप रहेगा। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि जैसे आगे आगे जो टर्म आ रही है डिफरेंस सेम रहेगा। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब एपी की ये कंडीशन है, अगर इनका डिफरेंस सेम है ना तभी हम उसको एपी बोलेंगे। तो ये एपी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लू a1, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो हम पहले करेंगे a2 माइनस a1, तो वो आया 4 माइनस 2, वो 2 आ गया। ठीक है, फिर हम करेंगे a3 माइनस a2, मतलब अब प्रीसीडिंग टर्म में से पहले वाली, मतलब इस टर्म में से पहले वाली टर्म हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 4, ये भी 2 आ गया। तो अगर हमारे आपको कोई भी दो डिफरेंस निकाल के देख लेना है, क्योंकि एक से पता नहीं लगता ना, आपको कोई भी दो निकाल लेने हैं, मतलब कंटिन्यू होने चाहिए। तो अगर ये a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब डी है, जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। और अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हम फिर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगी। तो पहले कुछ क्वेश्चन में तो हमें एपी को चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में एपी होगा, किसी में हमें फर्स्ट टर्म निकालने को बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोलेंगे, तो वो हम देखते हैं। अब एपी जैसे इस टाइप की हमें मिलेगी, कॉमन डिफरेंस से पता लग जाएगा कि एपी है या नहीं है। फिर हम करेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब हम किसी एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म ना बहुत क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी, बस एक बार उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म को हमने ए बोल दिया, अगर से फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए हमारा 2 था, ठीक है, और डी हमें पता लग गया अब 2 है, तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ए में मैं डी ऐड कर दूं, तो 2 प्लस 2 हमारा क्या आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी हमारा 4 आ गया, तो ये सेकंड टर्म होगी। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या करेंगे, हम जो a था ना उसमें 2 टाइम हम d ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 4 6। तो देखिए इस टाइप से हमारी थर्ड टर्म आ गई। तो अब क्या है, अगर मान लो डिफरेंस ज्यादा है तो आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हो, मतलब कि जैसे दूसरी टर्म है ना तो उसमें 1 टाइम डी आएगा, अगर थर्ड टर्म है तो उसमें 2 टाइम डी आएगा, मतलब एक कम लेना है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। जैसे आपको मान लिया आपको 14 टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, a प्लस 13 डी कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है। अब हमें एपी की लास्ट टर्म, अब जैसे एपी तो इनफाइनाइट भी होती है और फाइनाइट भी, फाइनाइट में तो चलो फिर भी हम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट में हम लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पे देखिए ये है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। मान लो कोई भी, जैसे मान लो यही एपी है, इसकी आपको लास्ट टर्म पता करनी है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे मतलब कि डी डी ऐड करते नहीं जाओगे, मतलब ये नहीं कि आप 2 2 ऐड करते जाओगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और हम निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये टर्म मतलब कहाँ तक ये एपी है। तो हम ए एन यूज करेंगे, यहाँ पे एन का मतलब है लास्ट टर्म। अगर मान लो लास्ट भी ना बोले, अब ये बोल दे इसकी 50th टर्म निकालो,
50वीं टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, n की प्लेस पे 50 रख दोगे, मतलब 50 रख दोगे यहाँ पे। तो आपको कोई भी टर्म निकालनी है वो इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे। इसको क्या है, लास्ट टर्म के का फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और जो हम टर्म निकालेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती थी एपी की, n हमें पता जो भी टर्म निकालनी होगी वही n हो जाएगा, और d क्या है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, तो वही d हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जो होता है सम ऑफ एपी। मतलब कि ये एपी हमें गिवन है, एपी में मतलब फ्रैक्शन वाले टर्म भी हो सकती है, ये तो मैंने बहुत सी इजी सी लिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे वो टाइप की एपी आएंगी। तो अगर मान लो आपको सम निकालना है, अब जैसे ये एपी इंफिनिटी तक है, तो आप सम ऐसे थोड़ी ना करोगे, आप सभी को ऐड करोगे। ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको एपी का सम निकालना, सम ऑफ nth टर्म, या ये बोल दे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब पहली 15 टर्म का अगर आपको सम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो जितनी भी टर्म का सम निकालना वही n हो जाएगा। मतलब आपको मान लो 20 टर्म का सम निकालना है, तो n यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो n की वैल्यू को हम पुट करें कि 20, बाकी सब वही है जो इसमें होता था, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इन दोनों का एक रिलेशन भी है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए अगर मैं इसमें एक ए को यहां से हटा दूं, तो जो फॉर्मूला बचेगा वो ए एन का बचेगा, मतलब कि एस एन हमारा क्या है, n बाई टू। जो 2a था अगर मैं उसको a प्लस ए कर दूं, तो कोई इस पे डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इस a को छोड़ के जो ये बच गई, ये क्या बच गई, ए एन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, एस एन वाले फॉर्मूले को हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ए एन हो तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएंगी। और आपकी बुक में ए एन को कभी कभी लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते, तो ए प्लस एल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये यही फॉर्मूला है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए एपी होती क्या है। ठीक है, एपी में जो जो टर्म आती है वो क्या क्या होती है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ए प्लस डी हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मान लो बोल रहे हैं सेवंथ टर्म को कैसे लिखेंगे, एकदम से आपको सिर्फ बताना है, तो आप क्या करोगे, अब सेवन टर्म या तो आप ऐसे कर लो कि डी डी ऐड करते जाओ, या इसकी एक ट्रिक ही हो गई है, ए प्लस सिक्स डी कर दो, तो उससे सेवन टर्म निकल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो उससे ना पता लगे तो इससे कर लो। ठीक है, ए प्लस सिक्स डी करोगे, या डायरेक्ट इसमें भी पुट करोगे ना एन के प्लेस पे आप सेवन, तो भी वही आएगा, ए प्लस सिक्स डी आएगा। तो ये एक तरह से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है, कि हमें पता करने की पांचवी टर्म कौन सी है, 20th टर्म कौन सी है, तो वो सभी के लिए ये। वैसे फॉर्मूला क्या है लास्ट टर्म का, क्योंकि एन हमें पता नहीं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। फिर लास्ट हमारा आ जाता है इसमें एस एन। एस एन में क्या है, हमें एपी की मतलब कि कुछ स्पेसिफिक टर्म बता देंगे कि इतनी टर्म का हमें सम निकालना है, तो उस सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी इस चैप्टर में क्या है, बस आपको प्रैक्टिस, बाकी ये तीन ही फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत ही इजी और मार्क्स स्कोरिंग ये चैप्टर है, तो आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।